The political atmosphere in Maharashtra has surely heated up after the chief of Maharashtra Navnirman Sena, Raj Thackeray, met Union Home Minister Amit Shah in Delhi on Wednesday, reportedly for a discussion over seat sharing ahead of the Lok Sabha elections. Speculations are abuzz as prior to that, Raj Thackeray met BJP National General Secretary Vinod Taude. According to sources, MNS has sought 2 seats, one in South Mumbai and the other outside Mumbai. As per reports, MNS may get the South Mumbai seat to contest in the upcoming Lok Sabha elections. Interestingly, this is Thackeray's second visit to Delhi in the last 4 days. Raj Thackeray had parted ways with the Shiv Sena when it hadn't split into 2 and was led by his cousin Uddhav Thackeray. However, his party MNS could not make much impact even though he is seen as a powerful orator and enjoys a wide following. If BJP seat sharing is sealed with the MNS, then it is likely to help the Mahayuti alliance in Maharashtra. The political pundits are of the opinion that Raj Thackeray's surname will certainly help the alliance give a tough fight to Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray division in upcoming Lok Sabha elections. नहीं, अगर हिंदुत्व की व्यापक भूमिका राज ठाकरे ले रहे हैं तो देवेंद्र जी ने संकेत दिया था कि उनकी विचारधारा से हमसे जुड़ रही है। तो अगर विचारधारा और हिंदुत्व की भूमिका उन्होंने ली तो उसका स्वागत होगा और हर नेता, हर 7-6 लोग आने से पार्टी का और महायुति का कद बढ़ेगा ही। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है महाराष्ट्र में एनडीए को लेकर। कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, हमारे में अच्छा समन्वय है, अच्छी तरह से सीट शेयरिंग होगा और महाराष्ट्र में देश से सबसे बड़ा यश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं, आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे। तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। शुरू से ही मैं कहती आ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो शून्य है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है। और राज ठाकरे जी शून्य है ही, तो 0 0 0 0 0 ही रहेगा। और रही बात अथावले जी की, अब अथावले जी हंगामा मचा रहे हैं कि क्यों राज ठाकरे को लिया जाए। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप तोड़ मोड़ कर कुछ भी काम करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय कर लिया है कि महा झूठी सरकार को रास्ता दिखाना है और उनको बेदखल करना है। हम इसीलिए आश्वस्त हैं क्योंकि जनता का प्रेम, जनता का अपार समर्थन हमारी युति के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है और हम उसी कॉन्फिडेंस से जनता के बीच में जाएंगे और विजयी होंगे।